ओम नमः शिवाय। प्रणाम। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करते हैं। आज मैं आपको बहुत ही विशेष और अच्छी जानकारी दे रहा हूं। अगर किसी परिवार के साथ में कोई शक्ति जुड़ी हुई रहती है, ऐसे बहुत सारे परिवार होते हैं और परिवार के कुछ लोग होते हैं, सबके साथ में नहीं तो किसी एक के साथ में भी कोई न कोई शक्ति जुड़ी हुई होती है। चाहे उसके साथ में कोई पिशाच है, कोई बेताल है, या कोई वीर है, या कोई यक्षिणी है, या कोई अप्सरा है, या कोई परी है, या जो कोई भी है, ऐसी शक्तियाँ उनके साथ में जुड़ी हुई होती है। ये ना तो उन लोगों ने कभी सिद्ध की होती है, ना ही उन लोगों ने कभी उनकी साधना की हुई होती है, ना ही किसी से कोई दीक्षा ली हुई होती है, फिर भी उनके साथ में ऐसी शक्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं। और ये एक कोई चमत्कार से कम नहीं होती हैं। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि जिन लोगों के साथ में ये शक्तियाँ जुड़ी हुई होती है, उनको कुछ भी समझ में नहीं होता है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस शक्ति की वजह से, किसी और की वजह से। और वो एक ऐसी ज़िंदगी में पड़ जाते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया है इसलिए कुछ हो रहा है। बहुत से लोग होते हैं, उनका तो ये शक्तियाँ साथ में जुड़ी हुई तो उनका तो साथ देती हैं और उनका कार्य हमेशा अच्छा होता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कार्य वो अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उन शक्तियों की वजह से वो कार्य खराब हो जाता है। वो कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ही बुरा हो जाता है। वो कहीं जाने की कोशिश करते हैं, रास्ते में कुछ उनके साथ में अनहोनी हो जाती है। कोई पूजा पाठ की कोशिश करते हैं तो उनके साथ में और भी बुरा हो जाता है। ये होता है कि उनके साथ में कुछ शक्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं और उसी कारण ये सारा ही कुछ होता है मामला। ये होने का कारण पहले तो समझ लीजिए, ऐसी शक्तियाँ कैसी है जो वो आपके साथ में जुड़ी हुई होती हैं, और फिर उनको समझने की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो शक्तियाँ ये जुड़ी हुई होती हैं, जैसे आपके साथ में बहुत सारे लोग हैं, आप 5 मित्र हैं, तो उसमें 5 मित्रों के कर्म होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सभी के एक जैसे कर्म नहीं होते हैं। कोई साधक होता है, कोई क्या होता है, तो उनकी क्या होती है, मृत्यु के बाद में सबकी योनियाँ हैं वो बदल जाती है। अब मान लीजिए आपने किसी के साथ में कोई बुरा किया है, तो वो अगर किसी दूसरी योनि में चला गया, वो इंसान नहीं है, तो वो फिर उस योनि से कोई भी पिशाच योनि है, पिशाचनी है, यक्ष है, कोई भी बेताल है, ऐसी योनि में चला गया, तो वो आपकी दुश्मनी उसके मन में एक रह जाती है कि आपने उसके साथ में बुरा किया है। तो वो शक्ति के तौर पर तो बन गया, कोई अलग योनि में बन गया, और वो फिर आपके पीछे जुड़ गया। वो जब भी आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते वो आपका बुरा कर देता है। अब ये तो होगी बुराई की तरफ। अगर इसमें सभी लागू होता है, कोई सा भी लीजिएगा, तो ऐसी कोई सी भी योनियाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बेताली हो, कोई पिशाची हो, दूसरी भी योनियाँ होती हैं। अब ऐसी भी होती है दूसरी कोई शक्तियाँ देवी देवताओं की, जहाँ पर आपने कुछ बुरा किया होता उस जन्म में, और वो कोई वहाँ की शक्ति है, वो आपके साथ में जन्म के साथ में जुड़ जाती है, क्योंकि आपने उस समय में पास्ट लाइफ में आपने वहाँ पर कोई ऐसी अनहोनी की थी। तो अब वो है जो शक्ति आपसे इस जन्म में बदला लेने आ रही है, तो वो आपके साथ में जुड़ेगी और आपकी आत्मा जो जो कार्य करने की कोशिश करेगी वो कार्य आपका नष्ट करती चली जाएगी। वो शक्ति ऐसी होती है। अब बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ में अच्छा होता है, वो करते तो अपने हिसाब से हैं कि अच्छा होगा कि बुरा होगा, चलो देख लेते करके, लेकिन वो अच्छा होता है, हर बार अच्छा होता है उसके साथ में। तो ऐसी शक्तियाँ उनके साथ में जुड़ी हुई होती हैं। वो क्या होता है कि उसमें कोई अपने परिवार का मेंबर है, या कोई सदस्य है, या अपना कोई विशेष मित्र है, या अपना कोई चाहने वाला, या अपनी कोई शक्ति है जिसकी अपने पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं इनकी साधना की थी, कहीं ना कहीं उनकी पूजा पाठ की थी, अच्छे भोग वगैरह दिए थे, अच्छे तरीके से उस शक्ति के साथ में वो जुड़े हुए थे। तो वो शक्तियाँ इस जन्म में आपके साथ में जुड़ी हुई होती हैं। और जब आपका कोई संभलना मुश्किल नहीं होता है, आप छोड़ देते हैं कि यार मेरे से होगा या नहीं होगा, तो वो शक्तियाँ होती हैं, वो एंजल्स के तौर पर, स्पिरिट शक्ति के तौर पर होती हैं। वो शक्तियाँ आप जैसे ही कुछ करने की कोशिश करते हो, वो आपके साथ में आपका सहयोग करती हैं। जैसे कोई परिवार का प्रिय मेंबर है, माता पिता या अन्य कोई भी, तो वो जब भी आप कुछ करने की कोशिश करेंगे वो आपका सहयोग करेगी। वो शायद आपको दिखती है, नहीं दिखती है, आपको महसूस होती है, नहीं होती है, लेकिन आपने ऐसे ही कुछ कर दिया, लेकिन वो अच्छा हो गया। ये उस शक्ति के कारण होता है। ऐसे चमत्कार हमेशा होते रहते हैं। अब कोई शक्ति ऐसे मित्र भी होते हैं जो हमेशा आपके साथ में रहते हैं, लेकिन उनकी योनि बदल गई है। अब उनकी योनि बदल गई है तो आप जैसे इंसान बन गए, तो वो शक्ति हैं, वो मित्र हैं, वो आपका सहयोग करेगी, हमेशा आपके साथ में रहेगी। वो आप उसको समझे या ना समझे,
आपको इस जन्म में समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको बारे में कभी महसूस किया नहीं है, कभी देखा नहीं है। आपने कब कौन सी जन्म में किस सन में किस समय आप कौन सी जन्म में कैसे थे, कौन मित्र था, कौन सहयोगी था, कौन पारिवारिक था, कौन अपनी शक्ति थी, ऐसा महसूस होता नहीं है बिल्कुल। जब तक इसका सही तरीके से कोई अपने को अंतर ध्यान नहीं होता है तब तक ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता है, और वो शक्ति अपना सहयोग करती रहती हैं। अब ये तो हो गया दोनों तरीके से। अब इसमें ये होता है कि जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, बहुत से लोगों के ऊपर योनियाँ बदल के वो शक्ति उसके ऊपर बैठ जाती है, उसके परिवार पर बैठ जाती है। जैसे बेताल है, पिशाच है, या और भी कोई गण ऐसे हैं जो बैठ जाते हैं और वो उसके परिवार के साथ में हमेशा बुरा करते हैं। वो कुछ सोचता है उससे पहले वो बुरा हो जाता है। वो अगर उसका कोई दुश्मन है उसके बारे में भी कोई सोचता है कि यार ये तो ऐसे कर रहा है, इसके साथ में ऐसा होना चाहिए, और उसके साथ में हो जाता है। या खुद के परिवार के साथ में भी ऐसा कुछ बुरा हो रहा है। और तो इसमें क्या होता है कि वो शक्तियां हैं ना, या तो अपनी कोई रूठी हुई शक्तियां होती हैं वो ऐसा करती हैं, या फिर उसमें ऐसे होता है कि कोई भी अपनी जो शक्तियाँ अपने साथ में जुड़ी तो थी जन्म से अच्छाई के साथ में, लेकिन उस पर दूसरी शक्तियों का कब्जा हो गया है। जैसे मान लीजिए कोई कहते हैं ना कि अपनी शक्ति को किसी ने बांध के रखा है, तो बस वैसे ही हो जाता है कि वो शक्तियाँ तो जुड़ी थी आपके साथ में अच्छाई के साथ में, जो अपनी मर्जी से जुड़ी थी, लेकिन दूसरी शक्तियाँ होती है अपनी जो इष्ट शक्तियाँ होती है, अपने परिवार से जुड़ी हुई कोई ऐसी शक्तियाँ होती है, कोई देवी देवता होती है, या किसी के द्वारा कोई भेजी हुई कोई शक्तियाँ होती हैं, वो उन शक्तियों को अपने कब्जे में कर लेती हैं। फिर उनसे जो वो कहती है वैसे वैसे वो शक्तियाँ करती हैं। जुड़ी हुई अपने परिवार की, कहते हैं ना कि अपने परिवार के ही अपने दुश्मन होते चले जाते हैं। तो ये कारण होता है कि वो शक्तियाँ तो अपने से ही जुड़ी हुई होती हैं, अपनी अच्छाई के लिए जुड़ी हुई होती है, लेकिन जब उसके ऊपर किसी और का कब्जा हो जाता है तो वो शक्तियाँ काम नहीं करती है। वो जैसा सोचती है वैसा काम नहीं करती है। वो सोचती है अच्छा है लेकिन काम बुरा करती है हमेशा अपने साथ में। तो ये होने का कारण होता है। अब उन शक्तियों से निपटे कैसे, ये समझ लीजिएगा। ये सारे ही प्रोसेस मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाता है कि उन शक्तियों से, जैसे आपके ऊपर कोई पिशाच है या बेताल है और वो आपके साथ में बुरा कर रहा है, तो वो जन्म से ही आपके साथ में जुड़ा है, तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो उस शक्ति को आप बिल्कुल ही अपने ऊपर से हटवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो हट जाएगा। आप जैसे ही कोई मंत्र जप कर रहे तो भी आपके साथ में कोई परेशानी हो रही है, आप कोई अच्छा कार्य पूजा पाठ मंदिर कहीं जा रहे हैं तो भी आपके साथ में बुरा हो रहा है, तो आपको ये किसी की देख रेख में उसको हटवाना पड़ेगा पूर्ण रूप से, अगर चाहते हैं कि वो शक्ति आपके साथ में जुड़ी रहे और अच्छा काम भी करे, और जैसे आप सोचते हैं वैसे अच्छा काम भी आपका हो जाए, आपका परिवार भी अच्छा चले। तो फिर उसको क्या करना पड़ता है कि एक बार तो आपके ऊपर से उस शक्ति को हटाना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके ऊपर किसी और का कब्जा है, और वो कब्जा जब तक रहेगा जब तक वो शक्ति आपके साथ में जुड़ी हुई रहेगी। अगर एक बार उसको हटा देंगे तो वो उसका दूसरी शक्ति का जो कब्जा है वो तुरंत ही उसके ऊपर से हट जाएगा। फिर आप उस शक्ति को अगर किसी से हटवा रहे हैं तो उसी से वापस वो शक्ति आप जुड़ भी सकते हैं, आप उससे जुड़ भी सकते हैं, जुड़वा भी सकते हैं। वो आपके साथ में वापस रहने भी शुरू हो जाएगी, और जब वो दूसरी बार आपके साथ में वही शक्ति आपके साथ में रहेगी तो वो आपका अच्छा भी करेगी, आपका साथ भी देगी और आपका कहना भी मानेगी। आप जैसे सोचेंगे अच्छा वैसे आपका कार्य अच्छा भी होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है उसमें कि उस शक्ति के साथ में कैसे पेश आना है, उसको उसके जो कार्य हैं उनमें अच्छे कार्य कैसे लेने हैं और उनको कंट्रोल कैसे करना है, ये कुछ प्रोसेस होता है इनका। ये सामान्य इंसान कोई भी है वो नहीं कर सकता है। सामान्य आपके गांव में ऐसा कुछ करेगा या कोई ऐसे करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, उसके साथ में भी कोई अनहोनी हो जाएगी या आपके परिवार में कुछ अनहोनी हो जाएगी, क्योंकि वो शक्तियाँ जब तक आपके साथ में जुड़ी हुई है, बुरा हो रहा है तो उस पर किसी न किसी दूसरी शक्ति का कब्जा होता है, तभी वो बुरा होता है, और नहीं तो नहीं होता है। या फिर आपके साथ में बुरी शक्तियाँ कोई जुड़ी हुई होती हैं तो फिर उनको हटवाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि वो शक्तियाँ किसी न किसी कारण, दुश्मनी के कारण, किसी न किसी अनहोनी के कारण आपके साथ में जुड़ी हुई होती हैं।
ऐसी शक्तियों का लेने का यही तरीका होता है कि उसको किसी के द्वारा हटवाना पड़ेगा, वरना आप जैसे ही कुछ करेंगे वो आपके साथ में कुछ ना कुछ अनहोनी करते रहते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया है। काफ़ी अच्छी जानकारी होगी आपके लिए, क्योंकि ऐसा बहुत से परिवारों में होता है और बहुत से लोगों के साथ में भी ऐसा हो रहा है और ऐसी शक्तियाँ जुड़ी हुई भी हैं। और मुझे किसी ने कमेंट भी किया था, तो उसका शायद उसको सॉल्यूशन मिल गया होगा। ये वीडियो अगर वो देख रहा है तो ये किस प्रकार से करवाना है, इस प्रकार से आप करवा के उस शक्ति के बारे में आप अपना सहयोग ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हर हर महादेव सभी को।